वेलकम टू टुडे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 4th के चैप्टर 5th को। चैप्टर 5th में हम डिस्कस करेंगे ईटिंग टुगेदर। वी ऑल ईट द मेन मील्स विद योर फैमिलीज। ठीक है, हम सब साथ में खाते हैं बहुत। ठीक है, अपने परिवार के साथ में हम बहुत सारे मील्स को क्या करते हैं, मिलकर खाते हैं। दे आर ओकेशंस ऑन विच पीपल ईट टुगेदर इन अ लार्ज ग्रुप लाइक इन अ वेडिंग। ठीक है, कुछ ओकेशंस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, वो साथ में मिलकर खाना खाते हैं। वो बहुत बड़ा लार्ज यानी बहुत बड़ा एक समूह हो जाता है, यानी लार्ज ग्रुप होता है, जैसे कि वेडिंग्स में। ठीक है, वेडिंग में बहुत सारे लोग होते हैं जो मिलकर एक साथ में खाना खाते हैं। सच काइंड ऑफ ईटिंग टुगेदर इज कॉल्ड अ कम्युनिटी ईटिंग। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी ईटिंग, हम उसको कहते हैं। सम ऑफ सच ओकेशंस आर वेडिंग, बर्थडे, एनिवर्सरी, हाउस वार्मिंग सेरेमनीज ETC। ठीक है, उसमें कौन कौन से ओकेशंस होते हैं, जैसे वेडिंग, बर्थडे, एनिवर्सरी, हाउस वार्मिंग और सेरेमनीज उसमें इंक्लूड होती है। फर्स्टली हम रीड करेंगे वेडिंग को। अ वेडिंग इज यूजली अरेंज इन अ ओपन ग्राउंड और अ बैंकेट। जो शादी होती है उसको हम अरेंज करते हैं कहाँ पर, एक बड़े से कोई या तो ग्राउंड होता है या कोई बैंकेट हॉल होता है। द फूड इज प्रिपेयर इन अ लार्ज until in a large quantity by the specially hired cooks for a train to cook for big, ठीक है, गैदरिंग। और उसमें हम अपने खाने को प्रिपेयर कराते हैं बड़ी सी क्वांटिटी में। ठीक है, और स्पेशली ट्रेंड जो कुक होते हैं, ठीक है, जो खाना बनाते हैं, उनको जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, उनके पास क्या होता है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है खाना बनाने का, वो बहुत टाइम से खाना बनाए, उनको हम रखते हैं जो हमारे लिए खाना यानी एक बड़ी लिमिटेड उसमें खाना वो बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका हु आर ट्रेन टू द कुक फॉर बिग गैदरिंग। और उनको हम क्या करते हैं, जो बड़े से बड़े खाना बनाने ओकेशंस में या गैदरिंग में वो खाना बनाते हैं, वो जो ट्रेंड हुए होते हैं उनको हम खाने के लिए रखते हैं। दीज कुक्स आर कॉल्ड द हलवाई, और उनको हम क्या बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में हलवाईज बोलते हैं। ठीक है, द गेस्ट ईट टुगेदर ऑन द डे ऑफ वेडिंग। ठीक है, और वो गेस्ट जो मेहमान आए हुए होते हैं वो साथ में उस शादी वाले दिन खाना खाते हैं। जैसे कि ये पिक्चर शो हो रही है, इसमें कितने सारे लोग हैं जो साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिलीजियस फेस्टिवल्स। जो रिलीजियस हमारे फेस्टिवल्स होते हैं वो, इन इंडिया रिलीजियस सेरेमनी आर द परफेक्ट ओकेजन ऑफ पीपल टुगेदर एंड एंजॉय फूड। जो इंडियन यानी जो भारत में होता है उसमें कुछ सेरेमनीज ऐसी होती हैं जो परफेक्ट ओकेजन्स होता है लोगों के लिए गैदर, मतलब मौज मस्ती का, जैसे लंगर एंड भंडाराज। ठीक है, आर फ्री मील्स ऑफ सर्विड एट द रिलीजियस प्लेस ऑफ द प्लेस वेयर पीपल ऑफ एनी कास्ट स्टेटस एंड रिलीजन्स आर फ्री टू ईट सच अ इक्वल। ठीक है, जो हमारे भंडारा और लंगर होते हैं उसमें हम फ्री में खाना खिलाते हैं, और उसमें कोई जाति धर्म कुछ नहीं होता है, और उसमें लोग बिना पैसे दिए हुए, बिना किसी का स्टेटस देखे हुए, बिना किसी की कास्ट जाने हुए वहाँ पे साथ में बैठकर फ्री में खाना खाते हैं। ठीक है, ओनली वेजिटेरियन फूड इन सर्वाइड है, और उसमें सिर्फ शाकाहारी शुद्ध भोजन ही खिलाया जाता है। फूड इज प्रिपेयर इन अ कॉमन किचन एंड एनीबॉडी कैन हेल्प इन कुकिंग द सर्विंग। और एक नॉर्मल किचन में उस खाने को बनाया जाता है, और उसमें कोई भी आकर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर कोई अपनी हेल्प, कोई भी जाके उन लोगों की मदद कर सकता है। ठीक है, देयर इज कॉल्ड अ सेवा, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेवा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ईटिंग एट स्कूल। स्कूल में जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, आप बच्चे हो, आपको तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में खाना खाते हो। इन समवन स्कूल मिड डे मील्स आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ द कॉस्ट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, कुछ स्कूलों में मिड डे मील्स मिलता है जो आपको बिना पैसे दिए हुए खाना मिलता है बच्चों को। इट्स मील अ प्रोग्राम विच इज
द चिल्ड्रंस फ्रॉम द क्लासरूम हंगर, ठीक है। और वो बचाता है, वो ये जो प्रोग्राम है वो शुरू किया है, जो बच्चे खाना नहीं ले पाते हैं घर से और भूख से वो क्लासरूम में परेशान हो रहे थे, उन लोगों के लिए क्या होता है, मिड डे मील्स प्रोवाइड किया जाता है। इट हैज़ अ मैनी बेनिफिट्स, सम आर लिस्टेड टू बिलो। और इसमें क्या है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और ये एक लिस्ट के लिए ये लिस्ट द्वारा शो की गई है। इट इंक्रीज द स्कूल आफ्टर अटेंडेंस, ठीक है। और वो क्या होती है, जो स्कूल में अटेंडेंस होते हैं उसके द्वारा वो बढ़ती जाती है। इट इज इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पुअर चिल्ड्रन, और वो इम्प्रूव करती है किसको, जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करती है। इट्स ब्रिंग द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, ठीक है। जो बहुत परेशान होते हैं वैसे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं उसमें फीलिंग, मतलब उसमें उन लोगों की भावनाओं को भी सम्मान मिलता है। इट्स टीचर चिल्ड्रंस बेसिक हैबिट एंड द टेबल मैनर, और उनमें जो टीचर होते हैं वो बच्चों को क्या सिखाते हैं, बेसिक मैनर्स सिखाती हैं और टेबल मैनर्स सिखाती हैं। इट्स प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन हु कुक देम मील्स, और वो इसमें कौन बनाता है, उसमें कुछ विमेंस होती हैं जो उस मील को प्रिपेयर करती हैं, ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट होते हैं। ईटिंग एज अ बोर्डिंग स्कूल, a boarding school is a gradually institute where is children not only study but also live in almost their peers, ठीक है। बोर्डिंग स्कूल होता है, उसमें वो क्या होता है, एक स्कूल की तरह ही होता है, ठीक है। उसमें जो बच्चे होते हैं वो उसमें ना, मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ वो पढ़ने के लिए भी जाते हैं, वो साथ में बहुत सारी कुछ रहता है और वहाँ पे ही उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। बट ऑल्सो लीवर ऑलमोस्ट देयर इज पेयर्स, ठीक है। दे फूड इज कुक्ड इन द कॉमन किचन बाय द ट्रेनड कुक्स, और वहाँ पे जो खाना बनता है वो कॉमन किचन में बनता है, जो आपकी घरों में किचन्स होते हैं ऐसे ही किचन्स वहाँ पे होती हैं, और वहाँ पे ट्रेन कुक्स होते हैं जो खाना वहाँ बनाते हैं। इट इज सर्वाइव द कॉमन डाइनिंग रूम एट द फिक्स टाइम, और वहाँ फिक्स टाइम वेयर चिल्ड्रन गो टू ईट विद ऑल, वहाँ पर जो बोर्डिंग स्कूल होता है वहाँ पे एक डाइनिंग रूम होता है, वहाँ पे एक टाइम फिक्स होता है और वहाँ पर सारे ही बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। द स्टूडेंट्स लर्न टू ईट ऑल द डिशेज विद देयर सर्वाइड हर, और फिर क्या करते हैं स्कूल, उसमें एक खाने की तहजीब सीखते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उनको डिशेस को वो जिस डिशेस में वो सर्व करते हैं लोग, ठीक है, उन बच्चों को वो क्या करते हैं उसमें खाना वो खाते हैं, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है ना यही कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने अच्छी तरीके से समझा भी होगा। क्लास को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।